हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन आपकी अपनी पाठशाला। और स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सप्लीमेंट्री के बारे में भी पढ़ा था, राइट। और हमने पढ़ा था अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे लिखते हैं और कैसे ये सारी चीजें काम में आती हैं स्पेसिफाई करने के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हेल्प करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले वो क्वांटिटीज करेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर वो क्वांटिटीज पढ़ेंगे जो आप पढ़ने वाले हैं, और फिर कुछ ऐसी क्वांटिटीज होगी जो आप +1 में ना पढ़ के +2 में पढ़ेंगे, लेकिन आपको डायमेंशनल फॉर्मूला हर एक क्वांटिटी का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? बोर्ड क्लास की बात कर लें, आईआईटी की बात कर लें, नीट की बात कर लें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लें, एक डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पक्का पूछा जाता है और आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यही पूछा जाएगा। कोई भी पूछा जा सकता है। इवन आजकल तो ये देखा जाता है कि एसएससी बैंकिंग वगैरह के जो भी एग्जाम है उनके अंदर भी डायमेंशनल फॉर्मूला आने लग गया। तो अब आप सोच लीजिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने टेबल बना ली है। सबसे पहले टेबल के अंदर क्या है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी विद बेस क्वांटिटी और फॉर्मूला, जो उसका बेसिक फॉर्मूला हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसके बाद उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और लास्ट में हमारी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपको मैं बता दूं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारा। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी डिटेल में। आपको पता है जो नॉर्मली हमारी एसआई जो यूनिट्स होती हैं वो एसआई सिस्टम में भी हम एसआई सिस्टम में ही हम लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला हमारी पहली क्वांटिटी के साथ, जो क्या है एरिया। क्या है एरिया। अब एरिया आया तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, एरिया किसका, क्योंकि एरिया आपके पास किसका, स्क्वायर का भी है, रेक्टेंगल का भी है, एरिया आपके पास सर्कल का भी है, एरिया आपके पास सिलेंडर का भी है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है कि नहीं। तो साइड बेसिकली क्या है, एक लेंथ है, और इधर से भी साइड, तो साथ में क्या होगा, एक लेंथ। तो ये क्या हो गया आपके पास, l की पावर 2, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूं कि आपके पास मैथमेटिकल कांस्टेंट्स डू नॉट हैव अ डायमेंशनल फॉर्मूला, दे डू नॉट हैव ए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैथमेटिकल कांस्टेंट जो होते हैं वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या है स्टूडेंट्स, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो देखिए, एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो पाई क्या है, मैथमेटिकल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस। क्या बच गया, रेडियस। रेडियस का क्या है, स्क्वायर। रेडियस बेसिकली होता क्या है, लेंथ। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, l रेज टू द पावर 2। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात कर लेते हैं। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हमारे पास 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, मैथमेटिकल कांस्टेंट डोंट हैव अ डायमेंशनल फॉर्मूला। 2 क्या है, एक कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा।
पाई क्या है डायमेंशनल, पाई क्या है मैथमेटिकल कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। रेडियस क्या है आपके पास, लेंथ है बेसिकली, हाइट भी क्या होती है आपके पास एक लेंथ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। रेक्टेंगल की बात कर लो, लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों लेंथ होती है तो आपके पास क्या आएगा लेंथ का स्क्वायर। अब जब आप इसको लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को तो आप क्या लिखेंगे, एल की पावर क्या लिख देंगे आप 2। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला को हम एम एल टी की फॉर्म में क्या करते हैं रिप्रेजेंट, साथ में टेम्परेचर को भी लेते हैं जहां पे हमारे को रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए एल की पावर क्या हो गई 2, क्या मास की कोई पावर है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे m की पावर 0 और t की पावर 0, t की पावर क्या लिख देंगे 0। तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया m0 L2 T0, और इसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सॉरी, आपके पास लेंथ का क्या है स्क्वायर, एरिया की यूनिट आपको पता है एसआई यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया किसी का हो, कोई भी आप ले लें मैथमेटिकल फिगर, या कहीं को आपके पास 2 डायमेंशनल फिगर हो, ठीक है, उसका एरिया निकालेंगे आप तो वो क्या आएगा M0 L2 T0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि एरिया की बात करेंगे तो सभी का एरिया क्या होगा बराबर, ओ सॉरी सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का क्या होगा सेम। तो ऐसे ही वॉल्यूम भी किसी की बात कर लो आप, सपोज करें मैं कहता हूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 फिर से कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर का क्या है क्यूब, रेडियस क्या होता है लेंथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा एल की पावर 3। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखिए पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट डायमेंशनलेस, आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा एल का स्क्वायर, और एच की जगह क्या आ जाएगा एल, तो वॉल्यूम क्या हुआ एल की पावर 3। सिंपली आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो साइड का क्यूब होता है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा एल क्यूब होगा आपके पास, यानी एल की पावर क्या आएगी 3। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास वॉल्यूम का क्या हो गया m0 L3 और T0, T क्या हो गया 0, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम का, राइट। एसआई यूनिट क्या होंगे हमारे पास मीटर क्यूब, यूनिट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स मीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम की बात कर ली हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है डेंसिटी। क्या है स्टूडेंट्स डेंसिटी, तो देखिए डेंसिटी क्या होती है, देखिए डेंसिटी डेंसिटी की अगर बात करें आप तो फॉर्मूला डेंसिटी का क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मास की बात करें तो आपके पास क्या होगा m, और वॉल्यूम अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था क्या था l की पावर 3 था, गेटिंग माय पॉइंट।
तो डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी का क्या हो जाएगा, m1। अब देखिए l की पावर 3 ऊपर जाएगा तो l -3 और t कितना हो जाएगा 0, t विल बी 0। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, m1 l-3 t 0। अब कुछ बुक्स में आप पाएंगे कि m1 जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख देते हैं, m l-3 t 0। अगर m के ऊपर हमने कुछ 0 या 1 मेंशन नहीं किया है तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है स्टूडेंट्स कि हमने क्या लिख रखा है, m की पावर 1 लिख रखा है। ठीक है, यूनिट देखिए, मास की यूनिट क्या होती है आपके पास केजी, और लेंथ की यूनिट आपको पता ही है, तो आपके पास यूनिट क्या हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वांटिटी स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। इस रिलेटिव डेंसिटी को ही हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी क्या डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा आपके पास, अभी अभी देखा था आपने m1 l-3 t 0 और क्या है m1 l-3 t 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, कुछ नहीं बचा। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। तो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला की जगह आप क्या लिख देंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देखिए स्टूडेंट्स, इन कांस्टेंट्स के अलावा आपको बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी मिलेंगी जो क्या होंगी डायमेंशनलेस। जैसे जैसे आती रहेंगी हम उनको फाइंड आउट करते रहेंगे। आप इनको अलग से लिख लेंगे, नोट बनाएंगे ना, डायमेंशनल फॉर्मूला की टेबल को फैब्रिकेट करेंगे, उस टेबल के लास्ट में आप लिख लेंगे कि ये क्वांटिटी कैसी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर ये डायमेंशनलेस है, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, तो ये आपकी क्वांटिटी क्या होगी, यूनिटलेस भी होगी। और एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है यूनिटलेस होगी, और यूनिटलेस है तो मान के चलिए डायमेंशनलेस होगी। बात क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पीड की। किसकी बात कर लेते हैं, स्पीड। हमारी जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो क्या है, स्पीड। स्पीड बेसिकली आपके पास होती क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, या एक्चुअल पाथ लेंथ आप बोल देते हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस बेसिकली क्या है, एक लेंथ है और टाइम से डिवाइड करेंगे तो बाय क्या करेंगे, टी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा, m1 l
m0 L1 और t माइनस 1, m0 L1 t माइनस 1। तो देखिए आपके पास यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है, एरो लगाएंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, लेंथ है, बाय टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, m0 L1 t माइनस 1 और यूनिट क्या आपके पास, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहां से हमें क्या पता चला कि जो स्पीड और वेलोसिटी है दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। यूनिट क्या है, सेम है, यूनिट क्या है, सेम। तो ऐसी क्वांटिटी स्टूडेंट्स जिनकी यूनिट सेम हो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम। और अगर हम कहें कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम, तो यूनिट भी क्या होगी, सेम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वांटिटी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन सॉरी, बाय टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन देखिए, चेंज इन वेलोसिटी मैं कह देता हूं कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v और इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u, और टाइम टेकन कितना है, t। तो देखिए अभी अभी हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा तो क्या था, L1 t माइनस 1 फाइनल के लिए, माइनस L1 t माइनस 1 और डिवाइडेड बाय क्या था, t। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं आपको, किसके बारे में, डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। आमतौर पे आप देखते हैं, अलजेब्रा में देखते हैं या कोई क्वांटिटी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं कि दोनों क्वांटिटी सेम है तो आपके पास जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है, जीरो। लेकिन अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ डील कर रहे हैं सॉरी, किसके साथ डील कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप अगर सेम क्वांटिटी से सेम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास वही क्वांटिटी दोबारा आ जाएगी, वही क्वांटिटी क्या आ जाएगी, दोबारा आ जाएगी। कैसे, अगर आप लेंथ से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या होगा, लेंथ। अगर आप लेंथ में लेंथ को ऐड भी कर देते हैं ना तो भी आपके पास क्या आएगा, लेंथ ही आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूरे डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या आएगी, काम आने वाली है। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एक्सेलरेशन का, m0 L1 और t ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो t माइनस 2। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, हमारे पास टोटल 7 क्वांटिटी हमने डिस्कस कर ली, जिसमें स्टार्टिंग किससे की थी, एरिया। एरिया में हमने बताया कि एरिया आप किसी भी बॉडी का ले लें तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। फिर हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, वॉल्यूम के केस में भी सेम होगा। ठीक है, फिर पढ़ा हमने किसके बारे में, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। उसके बाद हमने बात की स्पीड, फिर वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन। ये ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला हैं जो बाकी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे उनमें आपको काम आने वाले हैं। इनके बिना
बाकी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना आसान नहीं होता, या आप कहेंगे हर जगह यूज होते हैं। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप इनको क्रैम कर लें या फिर आप इनको समझ लें। अगर आप समझ के करेंगे तो लाइफ लॉन्ग आपको काम आएंगे। अगर आप करते हैं क्रैम, अभी कर लेंगे प्लस 2 तक भूल जाएंगे, प्लस 1 2 में कर लेंगे उसके बाद भूल जाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे स्किप हो जाएगा। तो रट्टा ना मारे इनका, ठीक है। अगर आपको यूनिट मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉपिक जो है इतना टफ नहीं है, बात समझ में आई। तो इनको बहुत अच्छे से करें, टेबल को फैब्रिकेट करें। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें आपसे डिस्कस करेंगे फर्दर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए आपकी अपनी पाठशाला के साथ, ठीक है। और वीडियो पसंद आए और लेक्चर समझ में आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।